हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवंतिका चौहान और आप देख रहे हैं अद्वैत आईएएस। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस का, जो अभी हाल फिलहाल में 2025 का एग्जाम हुआ है। उस पेपर की आज हम ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, जो 2025 का यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है उस पेपर की आज हम फाइनल आंसर की देखेंगे। ऑफिशियली आंसर की के अनुसार हम चेक करेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं, कितने गलत हैं। क्योंकि यदि हम ऑफिशियली आंसर की से नहीं चेक करते हैं तो हम आगे की पढ़ाई का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि हमें किस तरीके से आगे की पढ़ाई करनी है, कहाँ पर हम अभी स्टैंड करते हैं, कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न हमारे गलत हैं। और साथ में सबसे जरूरी बात यह है कि हमें कितने प्रश्न और सुधार करने की आवश्यकता है। साथ में हम आज की वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं एक बार बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम आपका स्कोर क्या रहा है। स्कोर से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, कम आए हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। स्कोर से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, यदि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपके नंबर कट ऑफ से कम आ रहे हैं तो आपको अभी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ में हम वीडियो में ये भी देखते हुए चलेंगे कि अभी आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। थर्ड, हम देखेंगे ऑफिशियली आंसर की के अनुसार प्रश्न के आंसर क्या दिए गए हैं। क्योंकि जो हम कोचिंग्स के आंसर मिलाते हैं उसमें और ऑफिशियल आंसर की में काफी बड़ा अंतर होता है। आंसर देखते चलेंगे, साथ में मैं आपको बताऊंगी कितने प्रश्न पीवाईक्यू से रिपीट किए गए थे। आपको पता होगा, आपने इस बार का पेपर दिया होगा, तो पेपर का पैटर्न क्या था, क्या पेपर का नेचर था। यही 2 से 3 बातें आपको देख करके चलना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अद्वैत आईएएस, जल्दी से @अद्वैत आईएएस अपने टेलीग्राम, अपने यूट्यूब चैनल पर सर्च करिए और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये चैनल शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री और पेड इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने पिछले वर्ष भी कुछ पेड बैच चलाए थे। लाइक पहला बैच था हमारा प्रीलिम्स डेली टारगेट बैच। ठीक है, जो हमारा पहला बैच था प्रीलिम्स डेली टारगेट बैच, बहुत महत्वपूर्ण बैच था, बहुत अच्छा बैच रहा है। इसमें हम क्या करते थे, हम सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पेड कोर्स में एनरोल किया था उन्हें हम डेली पहले टॉपिक देते थे। क्या क्या टॉपिक आपके आज के रहेंगे, आपको पढ़ना है। इससे क्या होता था, आपका एक डिसिप्लिन बन जाता था कि इतने टॉपिक कंप्लीट करके हमें अपने कोच को दिखाने हैं। फिर इसके इसी टॉपिक से संबंधित आपको 300 से 400 पीवाईक्यू प्रश्न दिए जाते थे ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो पढ़ा है कितना आपको याद रहा है, कितना आप भूल गए हैं। सेकंड, आपको किसी भी टॉपिक का आयाम, दायरा पता चल सके कि टॉपिक में जो प्रश्न है कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो हमारा बैच रहा है, सेकंड बैच रहा है पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम सेकंड बैच था। इसमें हमने स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड किया था, इसमें 1 to 1 चर्चा की गई थी। 1 to 1 आपकी जो भी समस्या है, आपकी तैयारी का जो भी प्रकार है, उस तरीके से इसमें चर्चा की गई थी। आपको पर्सनली गाइड किया गया था क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की जो लेवल होता है तैयारी का वो अलग अलग होता है। तो उसी को ध्यान में रख करके ये बैच चलाया गया था। स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आया। हालांकि हम अभी ये बैच स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। इन दोनों में से कोई भी बैच अभी इस बार स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि जो छात्र मेरे साथ पुराने हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में मेरा एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस का काम चल रहा है, तो समय का अभाव है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने अपना तीसरा बैच
लॉन्च कर दिया है। ये है हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच। कौन कौन स्टूडेंट्स इसे ज्वाइन कर सकते हैं? सबसे पहले यूपीपीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और थर्ड जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन से ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए, उसी से आपके दोनों आयाम, दोनों एग्जाम की आंसर राइटिंग प्रिपेयर हो जाएगी। एक बार मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ किस तरीके से कितने प्रश्न दिए जा रहे हैं इसमें। इस बार हमारा बैच 6.3 लॉन्च हुआ है, यानी कि इससे पहले हम 5 बैच कंप्लीट कर चुके हैं। ये बैच लॉन्च करने का भी हमारा अभी कोई इरादा नहीं था क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी बार बार स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की तो स्टार्ट किया गया है। इसकी फीस जो है 599, इसकी फीस 599 रखी गई है। डेली आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 इसमें आपको होमवर्क के लिए होंगे और 2 आपको लिख करके, आपको जो मेंटोर अलॉट होगा उसे लिख करके दिखाने हैं। आपको चेक करके प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। चलिए, ये तो हुई बैच की बात। अब आपको मैं ऑफिशियली आंसर की से दिखा देती हूँ क्या आंसर सही होगा और पीवाईक्यू से कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, किसी भी एग्जाम को कैसे टैकल करना चाहिए। एक बार मैं आपको लिंक बता देती हूँ, टेलीग्राम का लिंक क्या है, आप जाकर के ज्वाइन करिए। वहाँ फ्री पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, आंसर राइटिंग भी फ्री में चेक होती है, वहाँ पे आप इसका लाभ ले सकते हैं। @अद्वैत लिखेंगे, @अद्वैत IAS मीन्स राइटिंग, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको टॉपर्स कॉपी, यहाँ आपको टॉपर्स कॉपी, बुक्स, PDF, घटना चक्र, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए आप टीम को बता सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, ये तो हुई हमारी अभी तक अलग बातें हुई। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 2025 का यूपीपीसीएस का पेपर। यदि आपको ये पेपर चाहिए तो आप टीम को मैसेज करिए टेलीग्राम पर, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कोयला उत्पादक क्षेत्र। आपसे कोयला उत्पादक क्षेत्र पूछे गए हैं मावलोंग, रानीगंज, रामगढ़ और तालचेर। जिन स्टूडेंट्स ने जो फ्री आपको पीवाईक्यू कराए गए थे, पेड में भी कराए गए थे, उनको अच्छे से एनालाइज किया होगा, उनको पता होगा। तालचेर आपसे काफी बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका प्रश्न है, और रानीगंज भी। ठीक है, रानीगंज और तालचेर पीवाईक्यू का प्रश्न है। यदि आपको आता था तो आप इसे एलिमिनेट करके इजिली सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं, जो सुगौली की संधि थी, इससे पीवाईक्यू में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि बार बार सुगौली की संधि से पीवाईक्यू में प्रश्न रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है केवल विकसित देश ही इसके दाता या डोनर है। यहाँ पे हम कुछ ट्रिक की बात करेंगे। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है और आपको अटेम्प्ट करना है तो ऐसे में आपको कुछ कीवर्ड पता होने चाहिए, कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जिससे क्या होता है एग्जाम में हमारे 5 से 7 क्वेश्चन इजिली सही हो जाते हैं या कट ऑफ से अच्छे हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, अधिकतर प्रश्न में क्या होगा, कहीं पे केवल लिखा है तो वो प्रश्न गलत ही माना जाएगा, ऑप्शन गलत होगा।
मैं सभी 100% नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 99% केसेस में इस तरीके का ही होता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसका आंसर केवल एक है, दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो ट्रिक्स हैं, किस तरीके से ट्रिक्स और कीवर्ड होते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी। यदि आपके कमेंट आते हैं तो उस वीडियो को जरूर बनाया जाएगा, उससे आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न अधिक सही होंगे। अब हम जल्दी जल्दी से प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो का हमारा मेन मकसद जो है, आपको प्रश्न की प्रकृति से रूबरू कराना है, ऑफिशियल आंसर बताना है और साथ साथ में कुछ ट्रिक्स भी बताना है। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है, राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। सेकंड है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है केवल एक होगा। आपको बताना है कि जो दो ऑप्शन है वो क्यों गलत है। ठीक है, आपको बताना है जो ये दो ऑप्शन है इसके गलत होने का क्या कारण है। साथ में एक बात और बता दूं मैं आपको, नई अखिल भारतीय सेवा जो ये टॉपिक है, किसी भी एग्जाम का, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, सभी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस खास तौर से इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा के संदर्भ में हमें बताना है। यह बेकिंग सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। बेकिंग सोडा से भी आपसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आयोग का फेवरेट टॉपिक है बेकिंग सोडा। इसमें क्या होगा, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपको इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में और आप उसे नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसे सोल्व करने की कोशिश ना करें। हालांकि क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फैक्ट बेस्ड प्रश्न है। हालांकि इस तरीके के जो प्रश्न हैं ऑप्शन वाले, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी। उस ट्रिक से आप मोस्टली 90% प्रश्न सही कराएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर, ये बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता होगा बायोगैस, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे बायोगैस, नई अखिल भारतीय सेवाएं जो था, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आयोग के फेवरेट हैं। आप कमेंट करना, यदि आपको इस तरीके के टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो आप बता देना, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, या तो लिस्ट बना करके टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, अदरवाइज आपको एक शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब पर ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, परीक्षा की तैयारी को लेकर के कोई संदेह है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, टीम आपकी पूरी तरीके से मदद करेगी। अगला प्रश्न अटल सुरंग से प्रश्न है। आपको पता होगा अटल सुरंग हमेशा बार बार न्यूज में बना रहता है और आयोग इससे प्रश्न जरूर बनाता है। पहला प्रश्न है, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। सेकंड है, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती है। आंसर क्या होगा, केवल दो ऑप्शन होगा, केवल दो सही है। अब आप बताइए पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। जिनका सही है वो बताएंगे कि हाँ इसलिए गलत है। दूसरे, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग है। आप बताइए क्या कारण है पहला ऑप्शन गलत होने की। अगला प्रश्न आपको मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है आयोग ने 10 से 15 बार अपने एग्जाम में रिपीट किया है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, और मुझे उम्मीद है किसी का नहीं गलत हुआ होगा। आप में से बताइए किस किस का ये प्रश्न ठीक हुआ है। जो कमेंट नहीं करेगा मैं समझूंगी कि उसका ये प्रश्न गलत हुआ है, तभी उसने कमेंट नहीं किया है।
ठीक है, इसका आंसर है फोर्थ, आप पढ़ लेना, दाचीगाम, केवलादेव, कान्हा और पेरियार। बहुत इजी है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए। अब आप बताइए मुझे कि क्या आपने जो पीवाईक्यू पढ़ा है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है एक बार 2 बार या पीवाईक्यू पढ़ रखा है, ये कमेंट सिर्फ उन्हीं को करना है। इन 4 ऑप्शन में से मैं अभी पढ़ देती हूँ कौन कौन से पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। यदि आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगी कि आपको नहीं पता है। पहला ऑप्शन है कुडलाकुलम, कुडलाकुलम। सेकंड है काकरापार, थर्ड है कैगा और फोर्थ है रावत भाटा। तो बताइए इनमें से पीवाईक्यू में कौन कौन सा पूछा गया है, या सभी पूछे गए हैं। और इससे एक एडवांस आगे बढ़ करके अगर आप ये बता सकते हैं किस ईयर, किस वर्ष में पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। इसका मतलब आप गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका भी प्रश्न तैयार हो जाएगा और इस प्रश्न को देखने के चक्कर में आपके 4 से 5 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। इसका आंसर है बी ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आज की वीडियो में जितने भी कंप्लीट हो पाएंगे उतने हम कंप्लीट करेंगे, जो बाकी हैं वो हम अदर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, मुझे बोर्ड ज्यादा चलाना नहीं आता है, अब मुझे पता नहीं इसमें क्या हो गया, बट वो ठीक हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर कि उन्हें इस तरीके का प्रश्न सोल्व करने में बहुत समस्या होती है। तो आप कमेंट करिए यदि आपको इस तरीके के प्रश्न सोल्व करने में समस्या हो रही है, तो आप बताइए। 4 से 5 मिनट की एक ऐसी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें इसी तरीके के प्रश्न होंगे सारे, कुछ आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी। उसके बाद मेरा आपसे पक्का वादा है आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट उत्तर चुनिए। बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव फर्स्ट। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपने ये नहीं बताया तो आपकी सभी की सच में पिटाई होगी कि ये जो प्रश्न है किस वर्ष रिपीट हुआ है, यानी कि किस वर्ष ये प्रश्न पहले पूछा गया था। इस प्रश्न को आपको सीरियसली लेना है और जरूर बताना है, वरना आपकी सच में पिटाई होगी। क्योंकि ये प्रश्न लास्ट ईयर ही 1 से 2 साल का आपको पेपर देखना है, आपको आंसर मिल जाएगा कि ये कब पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभी आप आंसर ढूंढने मत जाइए, वीडियो समाप्त होगी उसके बाद आप आंसर ढूंढना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। इसमें से यदि आपको 1 या 2 का पता है तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको एक भी नहीं पता है तो आपको इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग के प्रश्न जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फैक्ट प्रश्न है, गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं यदि आपको नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में, नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पता होगा नई पंबन ब्रिज इस बार करंट अफेयर का हॉट टॉपिक था, बार बार करंट अफेयर में ये टॉपिक पूछा जा रहा था। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। सेकंड है, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे। जब आपको ट्रिक की वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे टैकल करना है, क्या ट्रिक है, किस तरीके से आप ये प्रश्न नहीं आता है फिर भी सही कर सकते हैं।
इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, आपको अभी बीच बीच में समझ भी नहीं आएगा और अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी हमारा मेन है कि हम आंसर की देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जल जीवन मिशन, आपसे ये पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। इसमें से 2 पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। यदि आपको उनका आंसर आता था तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे, यदि नहीं आता है तो आप इस तरीके के प्रश्न को भी छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए आप कमेंट में मुझे एक बात बताइए कि जो अभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, प्रकृति है आपने देखी होगी। करंट अफेयर के लिए आप साल भर या फिर एग्जाम के टाइम पर क्या रिसोर्स फॉलो करते हैं, फिर मैं देखूंगी कि क्या स्टूडेंट्स कितना फॉलो कर रहे हैं, आप बताना। वहां से आपको बताया जाएगा कि क्या आप सही रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो सही रिसोर्स क्या हो सकता है। टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी, अदरवाइज मैं ही आपको रिप्लाई करूंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आयोग का फिर से फेवरेट टॉपिक आ गया है, संसदीय शासन प्रणाली। बार बार यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के जो भी कोर टॉपिक है उन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जरूर पढ़ करके जाना है। जैसे आप रोज खाना खाना नहीं भूलते हो, उसी तरीके से आपको जो कोर टॉपिक है सिलेबस के बिल्कुल नहीं भूलना है। इनको जैसे आपकी कोई भी फेवरेट डिश है उसी तरीके से याद रखना है कि हाँ ये हमारी फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट डिश की तरह है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप सबने बिल्कुल सही किया होगा। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज के वीडियो में हमारे जितने भी कंप्लीट होंगे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। बाकी टॉपिक हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप सब कमेंट करके बताना कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से इसे समझाया जाए या फिर किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। आपको पता होगा जब लास्ट टाइम यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था तब भी आपसे पूछा गया था कि मोबाइल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो ये यूपीपीसीएस आयोग का नेचर हो गया है इस तरीके के प्रश्न पूछना। इसीलिए पीवाईक्यू के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम पर आपको फ्री में कराए जा रहे हैं, क्विज एमसीक्यू फॉर्म में कराए जाते हैं, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रश्न, भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। दोनों ही बात बिल्कुल सही है, सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो ये लाइफ है लास्ट ईयर काफी न्यूज में बना हुआ था, तो ये प्रश्न यदि आपको याद था तो आप सही कर सकते हैं। देखिए 2022 में लॉन्च किया गया, इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में कोप 25 में प्रस्तावित किया गया। आंसर क्या है, आंसर केवल एक सही है। अब आपको बताना है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो क्यों गलत है, क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं एग्जाम में रिपीट होते हैं। यदि आप इसे अभी सही करके कमेंट में लिख देंगे तो आप कभी के लिए नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी आपके लिए काम रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है, आपको अपना होमवर्क जरूर करना है, वरना जैसे आपकी स्कूल में पिटाई होती थी यहाँ भी आपकी पिटाई हो सकती है। अगला प्रश्न है, बुशमैन, अस्कीमो, पिग्मी, मसाई। अब आपको बताना है इसमें कि इसमें से पीवाईक्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर करेंगे और यदि आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगी कि आपको नहीं आता है। पिग्मी, बुशमैन, एस्कीमो, मसाई, आपको बताना है पीवाईक्यू में कौन से रिपीट हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि रिपीट हुए हैं, बस आपको बताना है किस वर्ष और कौन कौन से रिपीट हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 आंसर बिल्कुल सही होगा। एक बात और आपको क्या ध्यान देना है, जब आपको प्रश्न सॉल्व करना है तो प्रश्न में ध्यान देना है कि प्रश्न में एक्चुअल में आपसे पूछा क्या गया है।
क्योंकि जब हमारा टेस्ट होता था तो काफ़ी स्टूडेंट्स बताते थे कि वो ये लिखना भूल जाते हैं कि नहीं है को वो ध्यान ही नहीं देते हैं और इसे सही समझ लेते हैं कौन सा सही है, और यही एक दो नंबर से उनका फिर गलत हो जाता है और वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम हॉल में या फिर टेस्ट देते हुए बस दिमाग में ये रखना है कि हमें एक एक प्रश्न के लिए लड़ना है, एक एक प्रश्न को ध्यान से सोल्व करना है। एक एक प्रश्न आपकी कट ऑफ, आपकी रैंक तक डिसाइड करता है। बाकी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टीम को कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। सॉरी, ये वही वाला पेज रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? कौन सी गैस हवा से हल्की है आपको बताना है। हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। जो ये ऑप्शन में दिए गए हैं इनको भी डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। अगली बार आपको प्रश्न यहीं से मिलेंगे और पहले भी काफी प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। आंसर सही हो जाएगा केवल तीन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंचुए के संदर्भ में आपको बताना है। जो केंचुए हैं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। केंचुए में दो जोड़ी हृदय पाया जाता है। अब आप बताइए, ये प्रश्न पीवाईक्यू से रिपीट हुआ है। पीवाईक्यू में आजकल आयोग क्या करता है कि आपसे डायरेक्ट पीवाईक्यू के प्रश्न नहीं रिपीट करता है या फिर कम रिपीट करता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा आज भी पीवाईक्यू ही जा रहा है। अब 2 से 3 प्रश्न को लेकर के उनको जोड़ करके, मोड़ करके, तरोड़ करके, जो भी उस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे पीवाईक्यू में तो ये आपको मिलेगा, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, उसी को मिक्स करके एक प्रश्न बना दिया गया है। तो आपको हर फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर केवल डी आपको बताना है, यानी कि केवल एक क्यों सही है। जो 2 है क्यों नहीं सही है। केंचुओं में कितनी जोड़ी हृदय होते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आप कहीं भी और टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं और ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आपको तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक करेगा कि आपने वहां कमेंट में लिखा था और क्या लिखा था। इसी तरीके के प्रश्न हमें ज्यादा याद रहते हैं। अगला प्रश्न लोक लेखा समिति आयोग का फेवरेट टॉपिक है। लोक लेखा समिति आयोग का फेवरेट टॉपिक है। समितियों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं बार बार, और इस बार तो 2 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं जहां तक मुझे याद है। अगला प्रश्न हम आगे देखेंगे। 2 प्रश्न पूछे गए हैं और 1 से 2 प्रश्न हर बार आयोग में प्रश्न में देखने को मिलते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। क्या पूछा है देखते हैं। आपसे क्या पूछा है, सही है या गलत है। आपसे पूछा है कौन सा सही है। आंसर क्या है, डी ऑप्शन केवल एक सही है। अब आपका फिर से होमवर्क है, 2 ऑप्शन क्यों गलत हैं कमेंट में बताइए। 2 ऑप्शन क्यों गलत है, एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार पूछा गया है। कालक्रमानुसार पूछा गया है, निम्नलिखित युद्ध पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको पता होगा एंगल मैसूर युद्ध, एंगल मराठा युद्ध, अफगान युद्ध से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न स्टूडेंट्स को बोर करता है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब आप देख लीजिए आपको ध्यान देना है या फिर नहीं देना है, क्योंकि ये भी एक कोर टॉपिक में आता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, स्कोरिंग चैप्टर है। आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पर मैसेज भेज देना टीम को, आपको पीडीएफ विद ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ।
जब यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम था, जो यूपीपीसीएस 2024 वाला एग्ज़ाम था, उसमें हमने आपको 2 से 3 वीडियो में प्रॉपर रिसोर्स दिखाया है कि कहाँ से जो पीवाईक्यू है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि पीवाईक्यू से पूछे हैं, उसमें हमने प्रॉपर बताया है कि पीवाईक्यू घटना चक्र से, लक्ष्मीकांत से या फिर लूसेंट से के किस चैप्टर से किस वर्ष रिपीट हुए थे। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो के लिंक नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, टीम आपको लिंक प्रोवाइड करा देगी। अगला प्रश्न है निर्धनता का सामाजिक संकेतक क्या है। आपको याद होगा निर्धनता से हम एक प्रश्न ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। निर्धनता आयोग का फेवरेट टॉपिक है। निर्धनता से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। इसका आप क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, ध्यान देना है, पूछा है कौन सा नहीं है। आंसर हो जाएगा केवल 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आंसर क्या है, केवल एक। ये भी देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों ही ऑप्शन पी से दिए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। अगला प्रश्न है बौद्ध संगति। अगला प्रश्न बौद्ध संगति से पूछा गया है। बौद्ध संगति आपको पता होगा आयोग का फेवरेट टॉपिक है जो एंशिएंट हिस्ट्री में है। उसमें कुछ चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है, उसी में से एक महत्वपूर्ण चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है चार बौद्ध संगति। आंसर क्या है, आंसर है बी ऑप्शन। ये याद नहीं है तो आप इसे ट्रिक से याद करिए। आपको ये याद जरूर करना है, कैसे भी आप याद करिए। हर एग्जाम में कोई भी आयोग हो, सिर्फ यूपीपीसीएस नहीं, वनडे एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आयरन डोम मिसाइल की रक्षा प्रणालियों में से किस देश की है। आपको बताना है किस देश की है। आंसर है केवल 3, इजराइल। ये आंसर नहीं है, आंसर है 3। ये आयोग ने ही आंसर लगा करके दिए हैं, मैंने आंसर नहीं लगाए हैं। तो आप इस बात पर पूरा विश्वास करें कि ये आयोग के आंसर हैं। अपने आंसर चेक करिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल है। पहला है उल्लास, इस बार काफी न्यूज में रहा था उल्लास। दीक्षा भारत निर्माण कार्यक्रम। आंसर सही क्या हो जाएगा, केवल 3 इसका सही आंसर होगा, केवल 3 सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न को जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। पहला प्रश्न है अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का कौन सा अनुच्छेद, देखिए क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, पूछा गया नहीं है। यहाँ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फिर राज्य और नगर पालिका। आपको आर्टिकल के बारे में मैं बता दूं, कौन कौन से आर्टिकल आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। सबसे पहले आपको भाग याद करना है, फिर आपको अनुच्छेद याद करने हैं। अनुच्छेद में आपको बता दूं, एक अनुच्छेद से लेकर के 51 अनुच्छेद तक आपको पूरा टिक पर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 51 तक पूरा आपको उंगलियों पर टिप पर याद होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन्हें आप याद कर सकते हैं, लेकिन भाग आपको पूरे याद करने हैं। अनुसूची भी आपको पूरी अच्छे से याद करनी है। ये कोर टॉपिक है संविधान का जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए तीनों ही प्रश्न यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। कौन सा सुमेलित नहीं है, केवल 3 आपका होमवर्क है, आपको बताना है केवल 3 सही है, सही नहीं है ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन के पाचन में आयोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाचन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये आयोग के फेवरेट टॉपिक हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है, ये आपको बताना है। आंसर सही क्या हो जाएगा, केवल 3 इसका सही आंसर होगा। ये सभी देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएंगे, भूलने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह आपसे पूछा गया है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है।
यह ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, ये आप बताएंगे। स्टेटमेंट में एक बार पढ़ देती हूँ। ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिवे रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। अब आप बताइए ये क्यों गलत है, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके गलत होने का क्या कारण है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 31 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना रहे, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। और यदि आप वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तभी आपके लिए मेहनत की जाएगी, क्योंकि मेहनत करने में, इसे बनाने में बहुत समय लगता है। तो आप कमेंट करके बताइए क्या इसके आगे के प्रश्न कंप्लीट कराए जाएं। और आपको जो भी होमवर्क दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है, तभी आपकी आगे की वीडियो बनेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।